नमस्ते, मैं हूं सुरेश। हम हैं पत्रिजी ज्ञान भंडार के प्रोग्राम में। आज मैं बताने वाला हूं 5 फिंगर कॉन्सेप्ट। 5 फिंगर कॉन्सेप्ट जो है एकदम बहुत मशहूर है। ये छोटा वाला उंगली शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा और परमात्मा है। तो इसके हिसाब से हर एक आदमी का जो एवॉल्यूशन होता है तो उसको सबको समझ में आने के लिए सर ने बहुत एग्जाम्पल्स देके सरल भाषा में स्पिरिचुअल का जो ज्ञान इस 5 फिंगर पे दे दिया है। तो शरीर है वो दिखता है, मन है नहीं दिखता, बुद्धि नहीं दिखता, आत्मा नहीं दिखता, परमात्मा नहीं दिखता है। तो सबसे छोटा है जो शरीर, ये अपने आंखों से दिखता है, बाकी सब नहीं दिखता है। तो इसको इधर से शुरू होते हुए हर एक आदमी का जो जीवन में जो लास्ट तक जो जाता है, जो परमात्मा से जो मिलता है, मतलब इधर से लेके इधर का जो उसका जर्नी है उसको 5 फिंगर कॉन्सेप्ट में अच्छा से बताते हैं सर। हम लोग आज इसी 5 फिंगर कॉन्सेप्ट को एक दूसरे एग्जाम्पल से हम लोग लेंगे, वो है शिव कुटुंब। तो शिव कुटुंब में हम लोग 5 जो है उनको लेंगे। पहला जो शरीर है जो छोटा वाला है, तो ये छोटी जो उंगली है ये शरीर के हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। वो कुटुंब में है जो स्वामी अय्यप्पा है, उनका कैरेक्टर से हम लोग लेंगे। तो जो भी शरीर से इधर तक पहुंचना है, मतलब परमात्मा के साथ मिलजुलना है, मतलब वो शरीर जो है ये पृथ्वी से बनता है, तो पृथ्वी से भी हम लोग उसको जोड़ सकता है। तो जब जो भी स्वामी माला जो डालते हैं उसको नियम जो है वो मंडल का दीक्ष होता है। वो मंडल का दीक्ष में उसको यही बोलता है कि आप किसी को भी पुकारेगा तो स्वामी करके पुकारना है। मतलब जो भी मनुष्य या जीव सबको इस नज़रिए से देखना है, उसमें भी भगवान है, स्वामी है। तो ये पहली बात होगी। दूसरी बात, आप जो भी खाएंगे वो शुद्ध शाकाहारी होना है और खुद पकाना है और प्रकृति के साथ जुड़ के रखना है। तो ऐसा नियम होएगा। उसके बाद में जब आप दर्शन के लिए जाते हैं तब आप संपूर्ण तरह से भगवान को समझ लिए होते हैं, तभी आप इधर से इधर जा सकते हैं। स्वामी अय्यप्पा ने जो दीक्षा दी थी भक्तों को, मतलब ये शरीर को हम लोग अच्छा से देखभाल करके वो नियम करेंगे तब भी हमको मुक्ति मिलता है। आज की समय में हम ये नियमों को जो सब में भगवान देखना और अपना जो खाना हम खुद या श्रेष्ठ अपने एनर्जी से ऊर्जा से जो हम लोग पकाना है और उसको खाना है लिमिटेडली, जितना चाहिए उतना ही खाना, और हर दिन उसी साधना में रहना है और धरती माँ से जुड़े रहना है। क्योंकि वो लोग चप्पल भी नहीं पहनते हैं ये मंडल दीक्ष तक। तो धरती माँ से हर दिन उनका लगाव होता है, प्यार होता है। तो ये जो नियम जो है वो लोग करेंगे तो ये शरीर का व्यवस्था में ही वो लोग परमात्मा को जान सकते हैं। तो दूसरा कैरेक्टर हम लोग का आता है कार्तिकेय। तो कार्तिकेय जो है मन का प्रतीक है। जो मन जो है शरीर से बड़ा है मगर दिखता नहीं है, हम भी वही है। जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, जो खा रहे हैं, कुछ भी है, ये मनन का ज़्यादा प्रभाव होता है। तो मन बोलता है 4-5 लगातार मूवी देखो, क्या होता है? तो उसका जो आनंद मन लेता है, मगर हमारा शरीर में जो आँख है, दृष्टि है, उसको तकलीफ होता है, पेन होता है। तो जो भी मन के इच्छा से ओवर करेंगे, मतलब ज़्यादा करेंगे, तब शरीर के वो दबाव आता है। वैसे ही
अगर कमती करेंगे तो जितना खाना है उसे कम करेंगे तो फिर भूख तो मिटता नहीं, पूरा नहीं होता है। वैसा मन हम लोगों को दूर लेके चला जाता है वास्तविकता से, जिसका परिणाम हमको ये जो शरीर है उसको भुगतना पड़ता है। तो जब ऐसा काम है, हम लोग क्या करेंगे, मन को थोड़े समय मतलब एक दिन में ये जो ध्यान साधना हम लोग करेंगे आनापानसति, उसमें क्या करते हैं, मन को थोड़े देर तक जीरो स्टेट में लेके जाएंगे। उसको जो दौड़ है उसको थोड़ा ब्रेक लगेंगे। उसके बाद उसका जो करना है वो हम लोग बुद्धि को देते हैं। बुद्धि जो है शिव कुटुंब में गणेश है, जो गणपति पप्पा है वो बुद्धि का प्रतीक है। तो बुद्धि जो है देखिए बीच में है। ये जो है ये फिजिकल वर्ल्ड है, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, बीच में बुद्धि है और सबसे बड़ा है ये। इससे पार करते ही हम लोग आध्यात्मिकता से जा सकते हैं। मतलब गणेश जो है, हम लोग देखिए जो भी हम लोग करते हैं पहले पूजा किससे करते हैं, गणेश जी के। क्यों, बुद्धि खाना पे लग गया है, सब सामान है उधर, सब परोसा हुआ है, हमको कितना खाना है, क्या खाना है, बुद्धि के पास हम लोग जाएंगे तो तंदुरुस्त रहेंगे। या कि मन के पास रहेंगे तो वो टेस्ट अच्छा होगा तो ज़्यादा खा लेगा, टेस्ट नहीं होगा तो कमती खा लेगा। वो गाड़ी है जो अच्छा नया गाड़ी लिए हैं, उधर डेंजर मार्क है रेड, फिर भी मन बोलता है एक पहिए से चलाओ उसको, या तो देर से इतना तेज चलाओ कि मैं हवा में उड़ूं। ये मन की है। मगर जब कुछ हो जाता है उसका जो परिणाम किसको भुगतना पड़ता है, मन को नहीं, शरीर को। एक्सीडेंट होता है तो शरीर के ऊपर जाएगा, वो बेड पे लेटा रहेगा, फिर भी ये मन बोलेगा, उधर भी रुकती नहीं है, अरे एसी में है, आईसीयू में है, टीवी कोई डालेगा तो देखो। मतलब मन इतना प्रभाव है शरीर के ऊपर। तभी हम लोग मन को नहीं सुनना है, बुद्धि को सुनना है, जो है गणेश। तो बुद्धि जब काम करता है तो उनको मालूम है किधर हम लोगों को जो काम है उधर रोकना, किधर उसको आगे करना है। ये नहीं कि मन के नहीं, बुद्धि को सुनना है। तो जो भी जितना बात करना है, कितना कहाँ बात करना है, कैसे बात करना है, ये बुद्धि सिखाता है। तो PSSM में इतना बदलाव आया है बुद्ध के मार्ग से। तो वो हम लोग का जो स्पिरिचुअलिटी में, माइथोलॉजी में ये गणेश का पात्र है, जो बुद्धि में रखे, समन्वय में रखे, बीच में रखे। तो इसके बाद आता है अपना आध्यात्मिक में पहले मार्ग, वो है पार्वती देवी। जो पार्वती देवी है वो आत्मा की स्थिर पे है। तो हम लोग जो ध्यान करेंगे हमको क्या मिलता है, शक्ति मिलता है, ऊर्जा मिलता है। तो ऊर्जा मतलब शक्ति, शक्ति मतलब शिव का जो हाफ है अर्धनारीश्वर तत्व में, वो शक्ति है, वही पार्वती देवी है। तो जो भी ध्यान करेंगे उसको शक्ति मिलता है, मतलब पार्वती देवी से उनको संयोग होता है, ऊर्जा बढ़ता है। तो उनके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, स्वामी अय्यप्पा के जैसा आराम से अच्छा खाना खाना है, और मन को इतना नहीं करना है, मिडिल पाथ में लेके आना बुद्धि को, मतलब गणेश के हिसाब से। तब जाके अच्छा सा मेडिटेशन हो पाएगा। जब अच्छा सा हम लोग मेडिटेशन करेंगे, वो शून्य स्थिति में जब हम लोग पहुंचते हैं, तब शरीर तंदुरुस्त होता है, मन में शांति मिलती है, बुद्धि विकास होता है, अच्छे अच्छे किताब पढ़ते हैं, अपने ज्ञान को हम लोग बढ़ाते हैं। और ये शक्ति जो है, ये पार्वती देवी या प्रकृति माता हमेशा बदलती रहती है। एक क्षण में एक होगा, दूसरे क्षण में बदल जाती है। तो ये बदलते हुए शक्ति के बगल में शिव परमात्मा है, जो कहीं भी नहीं जाता है, फिर उसको सब पता है क्या क्या किधर हो रहा है। ये परमात्मा है। तो इसमें हम लोग को ये 5 कॉन्सेप्ट, ये जो है
तमोगुण, ये जो है रजोगुण, ये जो है सात्विक गुण, ये जो है शुद्ध सात्विक गुण, और ये निर्गुण है। तो ईश्वर जो है निर्गुण है। तो हर एक आत्मा की यही इच्छा है कि हम आखिर तक निर्गुण में पहुँचे, एक गुरु मंडली में हमारा स्थान हो। मतलब ये सब क्रॉस करना पड़ता है हमको, ऐसे कोई भी इधर से इधर नहीं जा सकता है, एक एक स्टेप है इधर। तो इसमें हम लोग पहले अनुभव लेना है, उसको वास्तविकता में करना है, उसको इसका अनुभव लेना है, उसको भी प्रैक्टिकल में करना है, उसके बाद इसको भी सीखना है, उसके बाद आएंगे ध्यान पर। इसीलिए सब लोग को हम लोग ध्यान सिखाएंगे, मगर वो कब आएगा? बुद्धि को पार करने के बाद, बुद्धि को समझने के बाद, बुद्ध बनने के बाद वो लोग ध्यान में आएंगे। जो ध्यान में आ जाते हैं तुरंत देखिए उसके बगल में ही है परमात्मा। तो इसका काम जो है आसान हो जाता है। उसको जितना इसको इम्पोर्टेंस देना है प्रापंचिकता को उतना ही देगा, बाकी समय जो है परमात्मा के साथ रहता है। तो ये दोनों को जो डिवाइड करता है वो बुद्धि। तो ये 5 जो इसके हिसाब से हम लोग आराम से अपना जो ज़िंदगी, एक तो शरीर अच्छा रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, जितना हम लोग रह सकते हैं आराम से रह सकते हैं। दूसरा, मन शांति रहेगा, कोई डिसीजन आराम से ले सकते हैं, कोई दबाव नहीं के हुए। और उसमें क्या सहारा हम लोग ले रहे हैं? बुद्धि का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि वो दिखता है गाड़ी में 80 स्पीड मत जाओ, बोर्ड भी लगा है रोड पे, इससे ज़्यादा जाओ मत, खतरा होगा। मन बोलता है जाओ सीधा, नहीं। तब हम लोग को बुद्धि के बात सुनना है। बुद्धि हमको सिक्स्थ सेंस से या अंदर से बताती है तुम खतरे में जा रहे हो, थोड़ा संभालो, हम लोग को इतना खाना है, अच्छा खाना है। फिर भी बुद्धि बोलता है जितना जरूरी उतना ही खाओ, ज़्यादा खाएगा तो तकलीफ होगी अपना शरीर को। तो जो भी काम है हम लोग जब बढ़केंगे तब इमीडिएटली बुद्धि से विचार आता है, सूचना आता है। तो वो सूचना हम लोगों को लेने के लिए हमारा माइंड शून्य होना चाहिए। उसके लिए हम पार्वती देवी को पकड़ना चाहिए जो ध्यान है। तो जो भी अपना दिन में शुरू सुबह से जो ध्यान करते हैं और सोते समय ध्यान करते हैं, हमारा जो पहला ध्यान जो है सुबह शुरू होता है, वो पूरा दिन का जो काम है वो एक सिस्टमेटिकली होता है। अप एंड डाउन होता है किसी की, मगर जब बुद्धि के हम लोग इशारा ले रहे करके वो जो फ्लक्चुएशन है थोड़ा कमती होता है, उसका दबाव शरीर में या मन में कमती होता है। तो डिसीजन अच्छा ले सकते हैं, आराम से भी ले सकते हैं। तो वो ध्यान से शुरुआत होता है। उसके बाद जो रात में सोने से पहले हम जो ध्यान करते हैं, फिर हम लोग पार्वती देवी से मिल रहे हैं। जब पार्वती देवी से मिल रहे हैं तो आराम से सोएंगे, जल्दी सोएंगे, क्वालिटी स्लीप मिलेगा हम लोगों को जल्दी। तुरंत हम लोग जब डीप स्लीप रहेंगे तो ज़्यादा ऊर्जा मिलेगा। सुबह उठ के ही हम लोग फ्रेश रहेंगे, जो पुराने बात जो है सब जीरो हो जाएगा। मतलब हम लोग नींद होने के बाद, नींद में डीप जाने के बाद हम किससे मिल रहे हैं? हमारा आत्मा परमात्मा से मिलेगा। जो भी चाहिए और जो भी प्रश्न है वो जवाब हमको रात में मिल जाएगा। तो ऐसा हम लोग 5 फिंगर कॉन्सेप्ट में पत्री सर ने बोला मेरे पास इतना भंडार है, इस 5 फिंगर कॉन्सेप्ट को मैं 3000 तरीके से बता सकता हूँ, 3000 तरीके से। तो सर ने हमको दिया, कुछ दिया है, वही हम लोगों को ज़्यादा हो गया है, क्यों हम समझ में नहीं पाया है। तो ये शिव कुटुंब का जो 5 हम लोग लिए, उसके हिसाब से हम लोग ये जाना है। वैसे ही रामायण में भी है। अभी हम लोग इसी 5 फिंगर का कॉन्सेप्ट रामायण में देखेंगे। इतना अच्छा से सर ने समझाया कि कोई भी इसको समझ सकता है, अपने जीवन में ले सकते हैं। तो जो 5 है, फिर भी मूल सिद्धांत एक ही है सबका, जो है शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा और परमात्मा है।
मगर रामायण में क्या होता है, ये जो शरीर है उसका पात्र है कुंभकर्ण का। तो कुंभकर्ण का हम लोग को पुराण में क्या लिखता है, वो 6 महीना सोता है और 6 महीना जागृत रहता है। मतलब शरीर का क्या असली काम है, सोना और खाना, बस 2 ही है। तो उस कैरेक्टर को वाल्मीकि महर्षि ने ऐसा सबको समझने के लिए ऐसा किया है। तो शरीर का मेन जो है खाना और सोना, तो ये जो तत्वों में है उसको देख के हमको पता चलना चाहिए वो तमोगुण में है, तमोगुण में है। तो दूसरा जो है वो मन की स्थिति में, मन की स्थिति में कौन है, मतलब वो रजोगुण में है, वो रावण है, रावणासुर बोलते हैं हम लोग, रावण है। और जो बुद्धि है, बुद्धि को आता है विभीषण। उसके बाद आता है हम लोग आत्मा की तरह से, आत्मा जो है वो बजरंग बली, हनुमान, तो उनका है। और 5वीं जो रामायण में एक मूल पुरुष है वो श्री राम जी। तो ये जो 5 अभी हम लोग विस्तार से इसको जानेंगे। ये जो मन का जो, ये जो शरीर का है, ये हम लोग पहले देखा कुंभकर्ण का। तो उसका काम क्या है, खाना है और सोना है। तो जब युद्ध आता है उनको बीच में ही उठाना पड़ा। तो बीच में उठाने से क्या हुआ, उसका नींद बराबर हुआ नहीं, वो ऊर्जा पूरा लिया नहीं, तब उसको वो युद्ध में जाना पड़ा। क्योंकि ऊर्जा पूरा हुआ नहीं, वो काम पे वो मर जाता है। जब हम लोग नींद में जाते हैं, पूरा नींद होने के बाद हम लोग जब उठते हैं नेचुरली, तब ऊर्जा पूरा आएगा। जिसको भी हम लोग सडनली उठाते हैं तो वो ऊर्जा उधर कट हो जाता है। तो जिसको भी हम लोग उठाना है, क्या करना है, थोड़ा सा संगीत देना है, धीरे धीरे उसको उस लोक से इस लोक लेके आना है। ये नहीं है कि घबराहट से जल्दी जल्दी उसको उठाओ, नहीं, 5 मिनट ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे से उठाना है। तो वो शरीर के भाव में है, इसलिए शरीर को हम लोग जल्दीबाजी नहीं करते हुए थोड़ा 5 मिनट पहले ही उसको उठाने की प्रयास करना है। उसको बाद उसको नॉर्मल स्थिति में आएगा ये शरीर। और दूसरा जो है खाना, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, तो ये शरीर का स्वभाव है। जब भी भूख लगेगा वो खाएगा, जब भी नींद आएगा वो सोएगा, बस 2 ही काम है उसको। तो इससे हम लोग दूसरा जो है मन है, मन जो है रावण, रावण किस लिए उसको उठाता है, जब भी उसको कोई काम होता है तब कुंभकर्ण को उठाता है। अभी युद्ध आया, इसलिए युद्ध में भेजना है उसको, इसको बेचता है। तो सोता है फिर भी उसको उठा के उसको बेचता है। तो मन जो है उसको जितने भी काम है, जितने भी उसको डिजायर्स है, वो सब किससे करवाता है, शरीर से। तो मन तक नहीं जाता है, मन को तकने की है ही नहीं। एक जन्म पूरा आप वो डिजायर करते रहेंगे तब भी वो संतुष्ट नहीं होता है, इसको बेचते ही रहता है। मगर एक एक काम जो हम लोग प्रकृति के विरुद्ध करते हैं, उसको जो दबाव है वो शरीर पे पड़ता है। इसलिए जो रामायण में पहले जो इफेक्ट हुआ है वो कुंभकर्ण चले जाता है। क्यों, वो शरीर की तरफ से है। हम लोग जितना खाना है उससे ज़्यादा खाएंगे तो, नहीं तो कम खाएंगे तो, या जो नहीं खाना है वो खाएंगे तो क्या होता है, शरीर में बीमारी आती है। तो उसके बाद जो रावण है जो भी करना उसके साथ करवाता है। तब भी सीता माँ को वो लोग अपहरण करके लेके आते हैं। तभी उस सभा में सब लोग है और सबको डर है, रावण के खिलाफ हम लोग बोलेंगे तो शिक्षा होगी या तो मार भी देते हैं, ऐसा कठिनता जो रावण मतलब मन। मगर विभीषण ने ये मालूम होते हुए ही धर्म के रास्ते में उसको दिया है ऐसा सलाह, अगर सीता माँ को हम लोग इधर रखेंगे तो हमारा सर्वनाश होगा, ये अच्छी बात नहीं है। उनको भेज देते हैं राम के पास, नहीं तो
ये तुम अच्छे नहीं कर रहे हो, ये रास्ता अच्छा नहीं है। मतलब ये जो है बुद्धि, विभीषण ने उनके भाई को ही धर्म का रास्ता दिखाया है। मगर जब हम लोग ज्ञान में नहीं हो, कोई भी बोलेगे तो सुनेंगे नहीं। तो रावण भी इनका बात नहीं सुना, तुरंत ही विभीषण क्या किया है, उधर से नाता छोड़ के हुए जो समुद्र के इस पार जिधर राम जी के परिवार है उधर में आ गए हैं। किस लिए? उनको मालूम पड़ गया ये लोग गलत रास्ते में है, हद पार कर दिया ये लोग। तो समझाने की, धर्म बताने की कोशिश भी की बुद्धि ने, मगर बुद्धि के बाद ये मन माना नहीं। तो बुद्धि क्या किया, सारा रिश्ता उधर छोड़ के किसके पास आया, आध्यात्मिकता, इधर आध्यात्मिकता है, इनके पास आया। तो जब वो आ रहे थे वो समुंदर से किनारे, तभी ये लोग सब देखे उनको, एक उस तरफ से राक्षस आ रहा है, हमारा जो है रहस्य जो है वो चला जाएगा उधर। तभी उन्होंने राम जी से मिला। तो राम जी ने बोला आप कौन है? उन्होंने बोला मैं विभीषण हूँ, मेरे को उधर अच्छा नहीं लगा, उधर धर्म नहीं चल रहा है, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। तब राम जी ने बोला हनुमान जी को बुलाइए। हनुमान जी इसके पहले सीता माता की खोज में लंका में जब गए थे, उधर में उसको बहुत अपमान हुआ है रावण से। तभी विभीषण ने कहा उसी सभा में कि एक दूत को हम लोग ऐसा नहीं करना चाहिए। वो दूत है, दूत उधर से एक समाचार लेके आया है, उसको हम लोग अपमान नहीं करना है, मर्यादा से उसको भेजना है। ऐसा संदेश या सूचना विभीषण किया है। इसलिए बजरंगबली ने, हनुमान जी ने राम जी को बोला इसको मैं पहचानता हूँ, वो सभा में ये धर्म के साथ था। तभी बिना कोई डाउट के राम जी ने बोला आप इधर रह सकते हैं। क्योंकि किसने बताया? देखिए, आत्मा बताया परमात्मा को, ना ही शरीर, ना ही मन, ना ही बुद्धि। जो आत्मा जो हनुमान जी है, वो परमात्मा जो राम जी को बोला वो मान गए हैं। तो इधर हम लोग देखेंगे तो जो एक सिर्फ खाना खाता है और सोता है, ये अपना जो डिजायर्स है उसमें पूरा डुबा के वो भी नाश हुआ, पूरा जो बीच में उसके साथ है पूरा उसका सर्वनाश हो गया है। जो पता किया कि इस रास्ते में नहीं जाना है, मेरे को अच्छा रास्ता पकड़ना है, तो वो अपने परिवार को छोड़ के धर्म को चुना है। जब धर्म को चुना है, उसको साथ मिला हनुमान जी। हनुमान जी क्या करते हैं? हमेशा ध्यान रहते हैं, ध्यान में रहते हैं। जब भी उसका काम है, ध्यान से बाहर आते हैं, काम करते हैं, फिर ध्यान में चला जाते हैं। तो ऐसा हनुमान जी, हम लोग भी ध्यान करते हैं, मतलब हम लोग भी जो काम है वो काम करते हैं, जो काम हो गया फिर ध्यान में या अभी स्वाध्याय में, सज्जन संगत में जो परमात्मा के साथ लेके जाता है वैसा काम करेंगे। हमारे पास कितने भी टाइम बचा है, हम लोग इसके उलझ में नहीं जाएंगे। जितना खाना है उतना ही खाएंगे, जितना ज़रूरत है वही चाहिए। मन को भी जितना यूज़ करना उतने यूज़ करेंगे। बुद्धि को भी नो जजमेंट, नो कंप्लेंट करके उसको भी सही तरीके से हम लोग करते हैं। तब आके ये जो आत्मा की लेवल का जो हनुमान जी है वो मिलता है परमात्मा से। तभी हनुमान जी आशीर्वाद लेने के लिए ऐसा झुकता है परमात्मा को, ऐसा झुकता है। मगर राम जी ने बोला तुम मेरा सेवक नहीं हो भाई, तुम में साथ है, हम दोनों एक ही है। आज तुम जो जगह में है कल मेरे पास आ जाओगे करके आलिंगन करता है। जो परमात्मा जो है सबको एक ही तरफ से देखता है, मगर हम लोग इधर से पार होने के बाद, ध्यान के बाद परमात्मा बन जाते हैं। इसी के साथ ये प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। सबको धन्यवाद।